हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स पर जानकारी की बात करेंगे, कर्मचारियों से जुड़े बड़े अपडेट्स की और सरकार के लिए गई कैबिनेट मीटिंग में महत्वपूर्ण फैसलों की। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो बात करेंगे सबसे पहले तबादलों को लेकर, साथ ही नई यूपीएस को लेकर क्या अपडेट रहा, कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी क्या क्या एजेंडे रखे गए, उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए सरकारी कर्मचारियों के हित में। सबसे पहले बात करें तबादला नीति को लेकर, ट्रांसफ़र को लेकर, तो अपडेट्स ये है कि प्रदेश में जल्द लाई जाएगी नई तबादला नीति, यानी नई ट्रांसफ़र पॉलिसी जल्द ही लाई जाएगी और उसके तहत ट्रांसफ़र किए जाएंगे। जैसा कि हर बार सरकार कंटिन्यू यही कह रही है, इस बार भी क्या ये अमली जामा पहनाया जाएगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन फ़िलहाल जो अभी बैठक में अपडेट आया है वो यही है कि जल्द लाई जाएगी तबादला नीति। बैठक में इस विषय पर हुआ था मंथन और तबादलों को लेकर कहा जोगाराम पटेल जो मंत्री, उन्होंने कहा है कि तबादला जैसा विषय जो है अलग तरह के विषय है, इसमें पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, निष्पक्षता होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसे में इसके लिए तबादला नीति लाई जाएगी, उसके तहत तबादले होंगे। इसके साथ ही दो विभागों ने ट्रांसफ़र पॉलिसी की रूपरेखा का भी दिया प्रेजेंटेशन, जिसमें से चिकित्सा और शिक्षा विभाग भी है। चिकित्सा और शिक्षा विभाग ने ट्रांसफ़र पॉलिसी की रूपरेखा का प्रेजेंटेशन भी दिया कैबिनेट बैठक में और इसमें सुझाव दिए हैं, निर्णय होगा। लेकिन इसमें और जो है सुझाव लेकर विचार विमर्श किया जाएगा, उसके बाद तबादला नीति लाने पर विचार किया जाएगा, ये कहना है मंत्री जोगाराम पटेल का। यानी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी का प्रेजेंटेशन रखा गया है, इसमें अभी तक और सुझाव लिए जाएंगे, विचार विमर्श किया जाएगा, उसके बाद तबादला नीति पर विचार किया जाएगा। वहीं बात करें तो यूपीएस को लेकर जो चर्चा जारी थी कि जो नया पेंशन सिस्टम कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसको लेकर भी विचार जारी है। अभी तक मंथन नहीं हुआ है, विचार विमर्श चल रहा है सरकार का और सरकार जो है इस पर निर्णय लेगी जल्द ही। यूपीएस को लेकर विचार जारी है, ऐसे में फ़िलहाल अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसको पेंडिंग रखा गया है। अब जब भी विचार होगा तो आपको बताएंगे, ये कहना है मंत्री जी का। तो यूपीएस को लेकर भी अभी तक है जो निर्णय स्पष्ट नहीं लिया गया है, कोई निर्णय नहीं लिया गया है, रोक दिया गया, होल्ड पे रखा गया है इसको, और इस पर विचार विमर्श होगा, उसके बाद अपडेट आएगा। इसके साथ ही जो जो अपडेट और सरकारी कर्मचारियों के लिए किए गए हैं मोस्टली वो आपको बता देते हैं। ट्रांसफ़र को लेकर यही है कि ट्रांसफ़र पर यही बात हुई है कि अभी तबादला नीति आएगी और उसके बाद प्रदेश में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए जो बड़े अपडेट्स और फैसले लिए गए हैं इस कैबिनेट बैठक में, वो ये है कि ग्रेजुएटी की सीमा बढ़ा दी गई है। उसे सरकारी कर्मचारियों की ग्रेजुएटी सीमा जो पहले 20 लाख थी उसे बढ़ाकर 25 लाख तक कर दी गई है। आरजीएचएस में अपडेट ये है कि आरजीएचएस में आउटडोर की सीमा जो है वो पहले 20,000 थी, उसे 30,000 कर दिया गया है। और इसके साथ ही 2 से ज़्यादा बच्चों वाले कर्मचारियों को प्रमोशन में राहत भी दी गई, ऐसे कुछ कर्मचारी है उनके लिए है। तो ग्रेजुएटी की सीमा 20 से 25 लाख कर दी गई है। आरजीएस में आउटडोर की सीमा 20 से 30 की गई है। 2 से अधिक ज़्यादा के मामले में कर्मचारियों को प्रमोशन में भी राहत दी गई है। विधानसभा उपचुनाव पहले बैजनालाल सरकार की जो कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं वही अपडेट्स है। और सरकार ने सबसे बड़ा तो एक ये किया है कि ग्रेजुएटी को 20 से बढ़ाकर 25 लाख किया है। और सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर जो बड़े फैसले हुए उनमें यही है कि लिपिक और चतुर्थ वर्ग कर्मचारी को प्रमोशन का लाभ नहीं मिलता था, ऐसे में अब कैबिनेट ने इन वर्ग के कर्मचारियों को भी प्रमोशन देने का फैसला किया है। साथ ही कैबिनेट ने प्रदेश में बिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा के लिए अलग अलग कंपनियों को जमीन आवंटन करने का भी निर्णय लिया है। इसके साथ आउटडोर में जो आरजीएचएस के तहत 20,000 रुपये की राशि कर्मचारी को मिलती थी उसे बढ़ाकर 30,000 की कर दी गई है, सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार ने पेंशनधारी कर्मचारियों की मेडिकल सुविधाओं में भी इजाफा किया है। पेंशनधारी कर्मचारियों को आरजीएचएस में 20,000 की जगह 30,000 की आउटडोर सुविधा मिलेगी। इसके अलावा 2 से ज़्यादा बच्चों वाले कर्मचारियों को भी पदोन्नति में राहत देने का फैसला दिया है। कुल मिलाकर ये अपडेट थे आज की कैबिनेट बैठक से संबंधित। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही बात करें ट्रांसफ़र की। तो ट्रांसफ़र फिलहाल अभी जैसा कि कहा गया है जल्द तबादला नीति लाई जाएगी, तबादला नीति के बाद ही निर्णय हो पाएगा। धन्यवाद।